हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट आप देख लीजिए, 7/1/2021 यानी कि 7 जनवरी 2021 का ये पेपर है और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 21 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एबीसी कथनों के 3 समुच्चयों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। तो हमें देखना है पहले 2 कथन होने चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, उसका निष्कर्ष होना चाहिए इन ए बी सी में। तो ए वाला करते हैं हम पहले। तो ए में बोला है कुछ कारें सुजुकी है, तो ये क्या होना चाहिए, कथन होना चाहिए। तो कुछ कारें क्या है, कुछ कार सुजुकी है। फिर बोला गया है सभी सुजुकी एमपीवी है, तो सभी जो सुजुकी है वो कौन है, एमपीवी है। तो यहाँ पर क्या ये इनका निष्कर्ष है वो हम देख लेते हैं। तो कुछ कारें एमपीवी है, तो कार यहाँ पर है, एमपीवी यहाँ पर है, तो इन दोनों कथन से ये वाला निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट हमें दे रखा है थर्ड पॉइंट, वो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो इसका निष्कर्ष है। तो यहाँ पर कुछ कारें एमपीवी, तो हाँ कुछ कारें एमपीवी है, यहाँ पर कार और एमपीवी का ये पार्ट कॉमन है, तो ये निष्कर्ष हो गया। तो हमारा पहला हो गया ऐसा जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था, जैसा हमें ढूंढना था क्वेश्चन में वैसा हमारा ए पॉइंट है। बी पॉइंट चेक कर लेते हैं, सभी पुरुष मनुष्य है, तो सभी पुरुष क्या है, सभी पुरुष मनुष्य है। आगे बोला है कोई मनुष्य लाल नहीं है, तो कोई मनुष्य क्या है, यहाँ पर रेड और इनका नो का रिलेशन है आपस में, मनुष्य और रेड का नो का रिलेशन है। तो क्या इनसे ये कथन निकल सकता है, कोई पुरुष लाल नहीं है। तो पुरुष यहाँ पर है और लाल यहाँ पर है, क्या इससे हम ये कथन, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई पुरुष लाल नहीं है। तो हाँ ये निकल सकता है। यहाँ पर मनुष्य के लिए बोला है रेड से नो का रिलेशन, और मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर पुरुष है। तो जब मनुष्य से नो का रिलेशन है तो पुरुष से भी नो का रिलेशन होगा रेड का। तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही ये भी है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सभी पत्नियां सुंदर है। तो क्या हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, पहले पॉइंट में हमें बोला है कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो ऐसा हम डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसका कथन और निष्कर्ष तो हम नहीं निकाल सकते, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, केवल ए और बी दोनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सभी पपीते फल है, तो हम डायग्राम बना लेते, कथन और निष्कर्ष से है। सभी पपीते क्या है, फल है, तो यहां पर हो जाएगा पपीते, यहां पर हो जाएगा फल। आगे बोला है कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं। सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं, तो सभी सब्जियां क्या है, पूर्ण शाकाहारी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तो पहला निष्कर्ष है कुछ सब्जियां पपीते हैं, तो सब्जी यहाँ पर है और पपीते यहाँ पर है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, तो पूर्ण शाकाहारी यहाँ पर है, फल यहाँ पर है, और इन दोनों को कॉमन पार्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो कुछ पूर्ण शाकाहारी फल होंगे, तो ये वाला करेक्ट हो गया। थर्ड है कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, तो पपीते यहाँ पर है और पूर्ण शाकाहारी यहाँ पर है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है कुछ फल पपीते हैं, तो फल यहाँ पर है, पपीते यहाँ पर है, और इनका ये वाला पार्ट दोनों का ही कॉमन है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है, तो केवल सेकेंड और फोर्थ अनुपालन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों पर ध्यान दिए बिना दोनों कथनों को सत्य मानते हुए ये बताइए कि दोनों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष इन दोनों कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या करते हैं। तो 2 कथन हमें दिए हैं, 2 निष्कर्ष हमें दिए हैं, तो हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन से पालन करता है। तो कथन है सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। सेकंड कथन है पी एक हिल स्टेशन है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तो पहला निष्कर्ष है पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी हिल स्टेशनों में प्रतिध्वनि स्थान होते हैं और पी एक हिल स्टेशन है, तो हाँ पी एक प्रतिध्वनि स्थान है, पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, तो ये वाला निष्कर्ष निकल जाएगा इससे।
सेकंड है हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते। तो क्या कथन में हमें ये बोला है कि केवल हिल स्टेशन पर ही प्रतिध्वनि स्थान होते हैं? नहीं बोला गया ऐसा। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या निकलेगा? निष्कर्ष पहला ही निकलेगा इससे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। पैराग्राफ के भाग 1, 2, 3 और 4 क्रम में नहीं है। एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में रखें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है, वो भी सार्थक होना चाहिए, इसका सही रूप में होना चाहिए वो पैराग्राफ। और यहाँ पर हमें बोला गया है जो S1 है और S6 है वो पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। तो यहाँ पर ये दो तो फिक्स हो गए, ये पहला होना है और ये अंतिम ही होना है। इन चारों को हमें इनके क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर पहला है, सुश्री अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है। तो इसके बाद में कौन सा वाक्य लग सकता है वो हमें देखना है। तो पहला वाक्य है, नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। प्रशिक्षक ने ये सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। थर्ड है, उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया है। उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। तो इसके बाद कौन सा वाक्य लग सकता है हमें वो देखना है। तो यहाँ पर बोला है कि सुश्री ने अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है। तो सुश्री अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए? उसके बाद में जो सेकंड वाक्य है यहाँ पर बोला है कि प्रशिक्षक ने उसे सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। तो वो ये चाहती है, प्रयास कर रही है, उसके लिए उसे सुझाव मिला है, तो ये वाला होना चाहिए उसके बाद में। तो यहाँ पर हो गया ये पहला, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, सुझाव दिया है नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। तो उसके बाद में कौन सा वाक्य होना चाहिए? उसके बाद में होना चाहिए ये पहला वाक्य। तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। सुझाव दिया है, फिर क्या बोला है, फिट और स्वस्थ रहता है। उसने अब तक व्यायाम करना शुरू नहीं किया है। तो उसने अब तक क्या व्यायाम करना शुरू नहीं किया है, तो इसके बाद में ये वाला होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है, उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। तो इसके बाद में ये होना चाहिए फोर्थ नंबर पर। फिर लास्ट में है, मुझे लगता है कि ये उसके आलस्य के लिए केवल एक झूठा बहाना है। तो इस तरह ये बन जाएगा। तो पहला होगा 2, पहले होगा 2, फिर होगा 1, यहाँ पर होगा 3, फिर होगा 4। तो इस तरह ये बनेगा वाक्य, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, पैराग्राफ से है, जैसा हमने अभी अभी ऊपर किया है वैसा का वैसा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, S1 और S6 पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं। पैराग्राफ के भाग 1 से 4 क्रम में नहीं है। एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में रखें। तो यहाँ पर हमें S1 दे रखा है, NCR में कहीं मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है। और S6 हमें दे रखा है, आशा है कि सभी मेट्रो लाइन का कार्य पूरा होने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या इतनी अधिक नहीं होगी। तो इनके बीच में हमें 4 वाक्य जमाने हैं। तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन में हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में पहला दे रखा है। तो क्या पहला हो सकता है, NCR में कहीं मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है, इसमें रेड लाइन सबसे पहली मेट्रो लाइन है। तो क्या ये हो सकता है? और हमें सेकंड दे रखा है, ये 2 ही ऑप्शन दे रखे पहले में, इसमें परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। तो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर NCR में कहीं मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है, इसमें परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। उसके बाद हमें ये लग रहा है कि इसमें रेड लाइन सबसे पहली मेट्रो लाइन है। तो यहाँ पर ये पहला होगा और इसके बाद में ये दूसरा होगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, 1 और फिर उसके बाद में 2, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 3 दिया गया है। तो क्या हो सकता है ये, इसमें रेड लाइन सबसे पहली मेट्रो लाइन है। यह अपने प्रारंभिक चरण में शहादार से शुरू होकर 30 हजारी तक जाती है। उसके बाद में इस लाइन पर वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। आशा है कि सभी मेट्रो लाइन को कार्य पूरा होने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या इतनी अधिक नहीं होगी। तो इस तरह ये बन जाएगा। यहाँ पर ये पहला होगा, उसके बाद में सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये बनेगा हमारा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है,
उन निष्कर्षों का चयन करें जो कि दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करते हैं। तो कथन है, MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ हैं, MS धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो निष्कर्ष है, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बोला गया है कि MS धोनी क्या है? एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, और यहाँ पर MS धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ MS धोनी की बात की गई है, क्या सभी क्रिकेटरों की बात की गई है? यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये वाला निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर MS धोनी के लिए कहा गया है कि वो उत्पादों का विज्ञापन करके प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि सभी क्रिकेटर ऐसा करते हैं। सेकंड है, MS धोनी फिट और स्वस्थ है, तो यहाँ पर बोला है कि MS धोनी एक क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ होते हैं। तो क्रिकेटर है और क्रिकेटर क्या है? फिट और स्वस्थ है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहीं भी बोला गया है कि प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं, यहाँ पर ये बोला है कि विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन, तो विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन करते हैं, न कि प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करते हैं। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? केवल सेकंड निष्कर्ष पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी कथन और पूर्व धारणा से है। तो कथन है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। तो इससे क्या पूर्व धारणा निकल सकती है? पहली पूर्व धारणा है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पर बिजली बोर्ड ने भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है, तो उन्हें लगता है ये एक प्रभावी तरीका है, तभी तो उन्होंने घर घर जाकर बिल का भुगतान एकत्र करना शुरू कर दिया है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है, उन्होंने ध्यान बढ़ाया है तभी तो घर घर जाकर बिल लेने का निर्णय लिया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? ए और बी दोनों ही अंतर्निहित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक मुख्य कथन दिया गया है तथा उसके बाद 4 अनुषंगिक कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कथनों के उस क्रमिक युग्म का चयन करें जिसमें पहले कथन और दूसरे कथन अंतर्निहित है और ये दोनों कथन मुख्य कथन से तार्किक रूप से संगत है। तो मुख्य कथन है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कथन में। अब हमें क्या बताना है, इसके बाद इसमें कौन सा कथन पालन करता है वो हमें बताना है। 2 होने चाहिए वो कथन। तो यहाँ पर क्या है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने पर क्या कर सकते हैं? 60 किलोमीटर से अधिक की चाल से चला सकते हैं वाहन, यहाँ पर ये बोला है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रखा है, आप 60 किलोमीटर से अधिक चाल से वाहन नहीं चला सकते, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये बोला है कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ए हुआ तो उसके बाद में कौन सा होना चाहिए? उसके बाद में होना चाहिए सी वाला कथन। फिर यहाँ पर हमें बोला है डी ऑप्शन में, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। तो अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते। तो अगर डी हुआ तो उसके बाद वाला कौन सा होना चाहिए कथन? बी होना चाहिए। तो या तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा या ये वाला करेक्ट होगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन कहां पर दे रखा है? दोनों ही हमारे करेक्ट है। इसके ए के बाद सी होना चाहिए, डी के बाद बी होना चाहिए, पर दोनों ऑप्शन तो एक साथ करेक्ट हो नहीं सकते, हमें एक ही ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमें कौन सा दे रखा है। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन में हमें कौन सा दे रखा है? ए सी दे रखा है हमें, तो ए सी तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हमारा डी और बी ही होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी राधा, सुजित, मिहिर, अंशुल और विकास के पास लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की कुल 5 पुस्तकें हैं, जिनके लेखक जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषयों में से एक विषय की केवल एक पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 5 विद्यार्थी हैं, 5 बुक है और 5 ही राइटर है। उनमें सबके पास एक राइटर की एक बुक है। तो आगे बोला है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि किसके पास कौन सी बुक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो पहला पॉइंट है,
जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक है जो विकास या राधा के पास नहीं है। तो यहां पर हम बना लेते हैं पहले कॉलम, ये हो जाएगा बुक, सबसे पहले होगा स्टूडेंट का नाम, यहां पर हो जाएगा बुक और यहां पर हो जाएगा राइटर। तो पहला पॉइंट है जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक है। तो जैन कौन है? लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक है। तो लेखक यहां पर हो जाएगा जैन, यहां पर हो जाएगा लेखा शास्त्र, जो विकास या राधा के पास नहीं है। तो स्टूडेंट में यहां पर विकास या राधा नहीं आ सकते, तो विकास और राधा यहां पर नो हो जाएगा पहले में। फिर बोला है अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यहां पर हम बना लेते हैं, लेकिन पुस्तक कौन सी है वो हमें नहीं पता। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है। तो मिहिर के पास क्या है? गणित की पुस्तक है, और लेखक कौन से है वो नहीं पता। विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है जो कि कोहली ने नहीं लिखी है। तो विकास के पास इंग्लिश की पुस्तक है और क्या है? कोहली ने नहीं लिखी है ये। फिर बोला है अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? तो यहां पर हो जाएगा अर्थशास्त्र और ये शर्मा हो जाएगा इसका राइटर। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो अब हमसे यहाँ पर पहले पॉइंट में बोला गया था कि विकास और राधा के पास क्या है? लेखा शास्त्र की पुस्तक नहीं है। तो विकास तो यहाँ पर आ चुका है, विकास के पास इंग्लिश की है, बची राधा। तो राधा कहाँ हो जाएगी? राधा यहाँ पर हो जाएगी, और जो स्टूडेंट बचेगा उसके पास क्या हो जाएगी? लेखा शास्त्र की पुस्तक हो जाएगी। तो स्टूडेंट में कौन बाकी है? सुजीत बाकी है। तो सुजीत के पास लेखा शास्त्र की और जैन की पुस्तक, जैन द्वारा लिखी गई पुस्तक होगी। अब क्या बचा है? यहाँ पर 4 यहाँ पर हो चुके हैं और 3 यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी बुक बाकी है वो हम देख लेते हैं पहले। तो व्यवसाय अध्ययन की बुक बाकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यवसाय अध्ययन। बिजनेस मैनेजमेंट की बुक बाकी है यहाँ पर। तो हमसे यही पूछा गया, इन दोनों में हमें पता नहीं राइटर मैथ्स का कौन है, इंग्लिश का कौन है, तो इनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। तो जो 2 राइटर बचे हैं वो दोनों, या तो यहाँ पर हमें बोला गया, सॉरी यहाँ पर ये कॉली के लिए मना किया गया है, तो कॉली यहाँ पर हो जाएगा, और जो बाकी बचा है दास वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा बन चुका है। अब तो क्वेश्चन पूछा है तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर है व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक, और लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? एडविन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है, एडविन। तो 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो पहला पॉइंट है 5 महिलाएं हैं, सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना, एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वह वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो कहां पर बैठी है? वृत्ताकार टेबल पर बैठी है। तो यहां पर ये बना लेते हैं हम, यहाँ पर वृत्ताकार। आगे बोला है भावना वैशाली के दाएं ओर बैठती है। तो भावना वैशाली के दाएं बैठती है। तो वैशाली अगर यहाँ पर होगी तो इसका दाया किस तरफ होगा? इस तरफ, यहाँ पर बैठेगी भावना। आगे बोला है सिमरन प्रीति के बाएं ओर बैठी है। तो इन तीनों में से कहीं भी दोनों बैठ सकती है, अभी हमें नहीं पता। लास्ट पॉइंट है प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। तो प्रीति कहाँ बैठती है? नमिता और सिमरन के बीच में। तो प्रीति को हम यहाँ बना लेंगे, और ये प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है। तो नमिता और सिमरन का हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला है सिमरन प्रीति के बाएं ओर बैठती है। तो सिमरन प्रीति के बाएं ओर बैठती है। तो प्रीति यहाँ होगी तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर सिमरन बैठेगी। तो बचा कौन? नमिता। तो नमिता यहाँ पर हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनमें से कौन नमिता के दाएं ओर बैठती है। तो नमिता यहाँ पर है, इसका दायां कहाँ होगा? इस तरफ होगा। तो यहाँ पर कौन बैठी है? वैशाली बैठी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रृंखला में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें स्टार दे रखा है, यहाँ पर हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 11 दे रखा है। तो अगर इस तरह का हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट लेके देखेंगे सीरीज को। तो यहाँ पर पहले है 1, फिर हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 3, 4, 5। तो ये अल्टरनेट चल रही है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चल रहा है। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है 1, 8, यहाँ पर हमें दे रखा है 27,
यहाँ पर है स्टार और यहाँ पर है 125। तो ये क्या चल रहे हैं, क्यूब चल रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64 और ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 भाई अमन, गौरव, आकाश और लोकेश अपने पारिवारिक समारोह में एक वृत्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके व्यवसाय वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर है। लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है और उसके बाद इंजीनियर प्लेऑफ में पहुंच सकने वाली टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देता है। अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला, तो निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है। तो हमें क्या बताना है, प्रोफेसर कौन है ये बताना है, तो इनके व्यवसाय का पता लगाना है हमें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बोला है कि लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, तो लोकेश के लिए हमें इतना पता चला है कि ये प्रोफेसर तो नहीं है। वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है और उसके बाद इंजीनियर प्लेऑफ में पहुंच सकने वाली टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देता है। तो इससे हमें क्या पता चला, उसके बाद किसके बाद, लोकेश के बाद इंजीनियर बोलता है। तो लोकेश के बाद अगर इंजीनियर बोलता है तो लोकेश इंजीनियर भी नहीं होगा, इतना हमें पता चला, क्योंकि ये लोकेश के बाद बोला है। तो लोकेश के बाद बोला है तो कोई और ही होगा, तो इंजीनियर भी लोकेश नहीं है। आगे बोला है, अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा है। अगर अमन इंजीनियर के सामने और प्रोफेसर के बगल में बैठा होगा तो इसका प्रोफेशन भी क्या, इंजीनियर और प्रोफेसर तो नहीं हो सकता अमन का। तो लोकेश और अमन का व्यवसाय क्या हो सकता है, या तो वो वकील होगा या फिर डॉक्टर होंगे। तो लोकेश और अमन के लिए हमें ये पता चला है या तो एक डॉक्टर होगा या वकील होगा। तो इन दोनों का ये तो फिक्स हो गया, लेकिन इनमें अभी फिक्स नहीं हुआ कि इन दोनों में से कौन क्या है। तो यहाँ पर डॉक्टर और लॉयर किसके लिए फिक्स हो गए, लोकेश और अमन के लिए फिक्स हो गए। अब बच्चे कौन है, बचा है गौरव बचा है और आकाश बचा है, और व्यवसाय क्या बचा है, डॉक्टर और वकील यहाँ पर आ गया, तो बचा प्रोफेसर और कौन बचा है, इंजीनियर बचा है। ये दो व्यवसाय इन दोनों में से दोनों के होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लास्ट लाइन क्या बोली है कि इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पर अमन प्रतिक्रिया देता है इंजीनियर की भविष्यवाणी पर। आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला, तो आकाश अगर चर्चा के अंत में बोला तो वो कौन होगा, वो प्रोफेसर होगा। और क्यों होगा आकाश प्रोफेसर, क्योंकि ये चर्चा के अंत में बोला है। यहाँ पर इंजीनियर तो पहले बोल चुका है और आकाश ही लास्ट में बोला है, तो अभी तक प्रोफेसर ने कोई भी बात नहीं की है, तो प्रोफेसर कौन होगा, आकाश होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट लाइन में यही बोला है कि आकाश केवल चर्चा के अंत में बोला है और अभी तक प्रोफेसर ने यहाँ पर कोई भी बात नहीं की है। इंजीनियर यहाँ पर बोल चुका है, तो इसका मतलब आकाश तो नहीं होगा वो। तो यहाँ पर आकाश कौन होगा, आकाश होगा प्रोफेसर। तो हमसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर है, तो आकाश प्रोफेसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गुरुत्वाकर्षण खोज तो टेलीफोन क्या, तो गुरुत्वाकर्षण का रिलेशन खोज से है, तो टेलीफोन का क्या होगा, टेलीफोन का प्रयोग होगा, अन्वेषण होगा, निर्माण होगा या फिर आविष्कार होगा। तो टेलीफोन का क्या होगा, आविष्कार होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सी आकृति है। तो यहाँ पर हम साइन देख लेते हैं, इसमें है मल्टीप्लाई, डिवाइड, सर्किल और बॉक्स दे रखा है। तो इनमें भी हमें वही 4 सिंबल दे रखे हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं हो। तो हमें क्या ढूंढना है, नंबर नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वॉवल, इस तरह हमें ढूंढना है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवल हम देख लेते हैं पहले। वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो यहाँ पर हमें ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है और उससे पहले नंबर भी नहीं है, तो एक पेयर तो यहाँ पर हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है ए के पास में। फिर हम देख लेते हैं वॉवल कहाँ पर है। तो वॉवल यहाँ पर आई है, लेकिन उससे पहले 8 है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यहाँ पर आई है, उससे पहले नंबर है,
कॉन्सोनेंट चाहिए उससे पहले हमें, तो यहाँ पर 2 वोवल है, यहाँ पर बस यही है, तो एक ही पेयर ऐसा बन रहा है वोवल और कॉन्सोनेंट का, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज से है। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया है नंबर सीरीज का, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ पर पहले 4 है और यहाँ पर 248 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें लॉजिक मल्टीप्लाई का लगेगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। तो क्या बोला है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, तो वो रोहित ही होगा, इसकी पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी पुत्री। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, तो रोहित इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड ये है, स्कोर का कोड ये है, तो उसी कूट भाषा में रीसेंट का क्या होगा। तो हमें बताना है रीसेंट को हम क्या लिखेंगे इस कोड में। तो यहाँ पर हमें दे रखा है आर, तो आर के लिए क्या कोड लिखा गया है, यहाँ पर 6 लिखा गया है, तो आर का हो जाएगा 6। यहाँ पर है ई, तो ई के लिए है 1, इसके बाद में हो जाएगा 1। फिर क्या दे रखा है हमें, सी दे रखा है, तो सी के लिए क्या होगा, सी के लिए होगा 9, ई के लिए क्या कोड होगा 1, एन के लिए होगा यहाँ पर दे रखा है 2, और टी के लिए क्या होगा, टी के लिए होगा 7, तो ये कोड होगा रीसेंट का 619127, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कोड में बेस्ट वे टू विन को ये लिखा जाता है, द वे टू हेल को ये लिखा जाता है, विन ऑफ द डे को ये लिखा जाता है, तो टू सेल ऑफ नाइट को ये लिखा जाता है, तो ऑफ द वे को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा। तो हमें क्या बताना है, ऑफ द वे का कोड बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वे दे रखा है, और हमें कहाँ पर दे रखा है, वे यहाँ पर दे रखा है, तो इन दोनों में और क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो वे और 2 का कोड यहाँ से निकलेगा, जो सेम होगा इनमें वो वे और 2 का कोड होगा, तो 2 हमें यहाँ पर भी दे रखा है, तो हम देख लेते पहले 2 का कोड क्या होगा। इनमें क्या कॉमन है, इनमें हमें ना, यहाँ पर ला कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ला है, तो 2 के लिए क्या कोड निकल के आया है, ला निकल के आया है। अब जो कोड होगा वे का होगा, यहाँ पर जो कॉमन होगा वो वे का कोड होगा, तो यहाँ पर फा दे रखा है हमें, तो वे का कोड क्या होगा, FA हो जाएगा वे का कोड। तो वे का कोड हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ऑफ और द का कोड चाहिए, तो ऑफ हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ऑफ और द दोनों ही है इसमें, और कहाँ पर हो जाएंगे, ऑफ और द कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें द दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से इनमें क्या कॉमन है वो हम देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है LU है, यहाँ पर LU है, और क्या कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो LU हो जाएगा। द का कोड, तो ऑफ का कोड क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये 2 कोड आ चुके हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या FA और LU कहाँ पर है। तो FA यहाँ पर दिख रहा है लेकिन LU तो नहीं है, फिर हमें FA और LU है लेकिन FA नहीं है, यहाँ पर हम देख लेते हैं LU है FA नहीं है, तो LU और FA यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 सेम यहीं पर दे रखे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है y, तो y क्या होता है, y होता है 25, v होता है 22, q होता है 17, j होता है 10। तो आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें है 3 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 3 और 2 5 का डिफरेंस, यहाँ पर है 7 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डिफरेंस 9 का होना चाहिए। तो 10 में से हम 9 लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और 1 हमें कहाँ पर दे रखा है, ए, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे